हेलो एवरीवन। तुम सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। ठीक है, तो 6 स्टैंडर्ड की चैप्टर 1 के जो यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4, लव फॉर वंस मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के ऊपर, मातृभूमि से जो प्रेम है उसके बारे में ये चैप्टर में लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयर इज स्मॉल कंट्री नेम एथियोपिया इन अफ्रीका। अफ्रीका में एक छोटा सा कंट्री था जिसका नाम था एथियोपिया। ठीक है, अबाउट 100 ईयर्स एगो, काफ़ी 100 साल पहले की बात है। सम टूरिस्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज वेंट टू एथियोपिया टू सी द कंट्री। तो क्या है, यूरोप से कुछ टूरिस्ट मतलब पर्यटक गया किधर, एथियोपिया घूमने के लिए गया। ठीक है, वो लोग देखने के लिए। दे लाइक द नेचुरल ब्यूटी एंड द पीपल ऑफ दैट प्राउड कंट्री। वो लोग क्या पसंद करता था पता है, उधर का जो नेचुरल ब्यूटी था, जो सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, और उधर का लोग अपना देश के प्रति बहुत ही गर्वित था, प्राउड था। ठीक है, तो वो देखने बहुत पसंद करता था उसके लिए, वो देश को, एथियोपिया को। द ग्रुप ऑफ टूरिस्ट वे स्टेइंग इन एन इन मतलब एक ऐसा जगह जिधर पर्यटक के लिए खाना रहने का सुविधा होता है। तो जो पर्यटक का जो ग्रुप गया था ना, वो इन में जाके उधर जाके शेल्टर लिया था। तो दे वुड गो आउट अर्ली इन द मॉर्निंग टू सी द नेचुरल वंडर ऑफ दैट लैंड। तो वो लोग क्या किए थे, सुबह उठ के वो एथियोपिया का जो खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने के लिए सुबह उठ के वो लोग निकल गए, ठीक है, देखने के लिए। द एथियोपियंस लुक नीली एट दोज स्ट्रेंज फॉरेनर। तो जो एथियोपिया के लोग हैं ना, वो लोग क्या, उन लोगों को क्या स्ट्रेंज समझ के थे, पर्यटक कैसा बाहर से आए हैं, देख रहे हो ना, वो लोग थोड़ा सा कैसे नज़र से देख रहे हैं उसको कि कैसे। तो जो सिंपल एथियोपियंस वे टू साइड टू टॉक विद देम। तो एथियोपियन के जो लोग था ना, बहुत सिंपल था, तो वो लोग ना बाहर के लोगों के साथ बात करने में झिझक रहे थे। ठीक है, वो लोग। तो वन डे पर्सन अप्रोच दोज फॉरेनर एंड आस्क्स। एक दिन एक लोग ने बोल ही दिया है कि एथियोपियन का एक आदमी फॉरेनर से पूछ लिया कि फ्रॉम विच लैंड डू यू कम एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर। कौन सा देश से तुम लोग आए हो और आप लोग इधर आके क्या कर रहे हो। वी कम फ्रॉम कंट्रीज ऑफ यूरोप टू सी योर ब्यूटीफुल कंट्री। तो हम लोग क्या है, यूरोप के देश से आए हैं और आपका खूब सुंदर सा जो देश है ये देखने के लिए। वी आर ऑफ डिफरेंट लैंड्स बट आर फ्रेंड। हम लोग अलग अलग देश का है पर हम दोस्त थे। अनदर टूरिस्ट एडेड, दूसरा टूरिस्ट पर्यटक क्या किया, तो वी आर सीइंग योर लैंड ऑन आवर ओन। हम लोग तो वैसे अपने तरीके से आपका देश को देख रहे हैं। इफ़ वी गेट समवन हु कैन स्पीक आवर लैंग्वेज एंड योर लैंग्वेज वी शैल एंजॉय मोर। पर आप लोग को ऐसा लोग को प्रोवाइड करो जो हमारा भाषा भी आता है, आपका भी भाषा आता है, तो क्या होगा, हम ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। द एथियोपियंस इन्फॉर्म यू शुड गो टू आवर किंग एंड सीक हिज हेल्प। तो एक एथियोपियंस क्या बोले कि आप हमारे राजा के पास जाइए, उससे मदद मांगिए। द नेक्स्ट डे, दूसरा दिन, द टूरिस्ट वेंट टू द किंग एंड रिक्वेस्टेड हिम टू प्रोवाइड ए गाइड। तो दूसरा दिन क्या किया, वो पर्यटक है ना, वो राजा के पास गए, राजा के पास जाके वो रिक्वेस्ट किया उसको कि हमें एक गाइड दे दीजिए जो हमको दिखाए, ये देश के बारे में समझाए। द किंग आस्क्ड, वेल फर्स्ट यू टेल मी दैट हैव यू लाइक टू वट एवर यू हैव सीन और योर ओन सो फार, हैप्पी और अनहैप्पी। तो राजा ने क्या बोल रहा है, पहले आप ये बताइए, आप अपने तरफ तरीके से हमारा देश को देखा, आप खुद से संतुष्ट है कि आप असंतुष्ट है। ए टूरिस्ट रिप्लाई, एक पर्यटक ने रिप्लाई किया, योर लैंड रिवर एंड नेचुरल ब्यूटी आर फैंटास्टिक। तो आपका जो देश है, आपका ज़मीन, आपका नदी, आपका देश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अद्भुत है। उसके बाद, but if we get a guide we will know about the history and the legend attached to this country। अगर आप एक गाइड दे दें हमें साथ में, तो क्या होगा, आपके देश का जो हिस्ट्री है, आपका जो संस्कृति है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जान पाएंगे। द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड। तो राजा की बहुत खुश हुआ। ही ट्रीटेड देम एज रॉयल गेस्ट एंड पुट देम अप इन हिज प्लेस। तो उसको क्या, राजकीय स्वागत किया और अपने प्लेस में, मतलब राजभवन में उन लोगों को रहने का बंदोबस्त कर दिया। ए गाइड वॉज अलॉटेड टू देम द शो देम अराउंड। और एक गाइड भी दे दिया कि उसको घुमा सके इसके लिए। द टूरिस्ट वे डिलाइटेड। तो टूरिस्ट पर्यटक बहुत खुश हो गए। दे लाइक द किंग वेरी मच एंड एडमिरेड हिम। तो लाइक वो किंग को बहुत पसंद करने लगा, उसके बारे में अच्छी बात भी बोलने लगे कि बहुत अच्छा राजा है। दे विजिट ऑल द प्लेस ऑफ सीइंग इन एथियोपिया। तो वो लोग किए,
इथियोपिया के सारे जितना जगह है सब जगह घूम घूम के देखने लगे। दे रिकॉर्डेड एवरीथिंग इन द डायरीज विद डायग्राम। वो लोग अपने डायरी में लिखने भी लगे, उसका रेखा चित्र बनाने भी लगे कि किधर क्या है कैसा है सब कुछ। व्हेन देयर टूर वाज कंप्लीटेड द टूरिस्ट आस्क्ड परमिशन फ्रॉम द किंग टू लीव। जब भी उन लोग का घूमना फिरना खत्म हो गया तभी राजा के पास परमिशन लिया कि हमको अभी जाने का इजाज़त दे दीजिए। द किंग गेव द टूरिस्ट लॉट्स ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट। तो राजा क्या किया, उन लोगों को बहुत सारा कीमती तोहफा उपहार दिया। दे वेर लीड टू द हार्बर बाय द किंग्स मैन। और राजा का जो लोग है वो लोग क्या किया, उसको बंदरगाह तक छोड़ने गया, जिधर जहाज आते हैं ना उसको बंदरगाह बोलते, तो उधर तक छोड़ने गया। ऑल द टूरिस्ट प्रेंस्ड द किंग। सारा जितना प्रोजेक्टर था ना वो राजा के बारे में बहुत अच्छा बात बोल रहे थे। दे बोर्ड द शिप। तो शिप में चढ़ गए, तो जहाज में चढ़ गए। ए मिनिस्टर विस्पर्ड सम ऑर्डर टू द सोल्जर। एक मंत्री विस्पर मतलब फुसफुस करके सोल्जर को कुछ तो बोला। द सोल्जर मेड द टूरिस्ट टेक ऑफ देयर शूज़। और सोल्जर ने क्या किया, सैनिक ने क्या किया, वो टूरिस्ट लोगों ना चप्पल उधर शूज़ पहना था सब उतार लिए। द टूरिस्ट लुक एट द वन अनदर पजल। एक दूसरे को दोनों अजीब तरीके से देखने लगे, क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे चप्पल क्यों उतार लिए। कि द शूज़ वे टेकन अवे। शूज़ ले लिया और शूज़ लेके चले भी गए। तो द टूरिस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। वो लोग समझ में नहीं आ रहा उन लोग कि हो क्या रहा है। नो वन एक्सप्लेन थिंग टू देम। कोई भी कुछ समझा भी नहीं रहा है। सम ऑफ द टूरिस्ट वर गेटिंग इरिटेड। कोई कुछ जो टूरिस्ट था ना वो लोग क्या कर रहे थे, बहुत इरिटेट हो गया था। वन ऑफ देम शूड कर्ज उनको एक तो हिम्मत करके पूछ लिया, इज इट योर कस्टम दैट ए फॉरेनर्स हैज़ लीव हिज शूज बैक। क्या आपका इधर का प्रथा है कि जो लोग बाहर से आएगा जो उन लोगों को आप चप्पल ले लेते हो उसका। अनदर वन सजेस्टेड इफ दैट सो प्लेस गिव अस न्यूज़। अच्छा लगता है हम लोग को नया शूज़ देगा। वी कैन नॉट गो बैक आवर कंट्रीज बेयर फेट। हम लोग नंगे पाँव नहीं जा सकते हमारा कंट्री। द मिनिस्टर एंड द सोल्जर्स डिड नॉट रिप्लाई। वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, मंत्री भी और सैनिक कुछ भी नहीं रिप्लाई दे रहे। सम ऑफ द टूरिस्ट थ्रो दैट दे वेर बीइंग इंसल्टेड। तो क्या टूरिस्ट लोग ऐसा लग रहा है कि हमारा बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देन दे सॉ ए सोल्जर कमिंग विथ पेयर्स ऑफ शूज़। फिर देखा क्या एक सोल्जर ना नया शूज़ लेके आ रहा था। द टूरिस्ट वेर अम्यूज व्हेन द सोल्जर कम नियर दे फाउंड दैट द ब्रॉट बैक देयर शूज़। तो जब भी वो देखा कि सोल्जर जो नया चप्पल लेके आए वो उसका ही चप्पल है, ठीक है, जो शूज़ ले लिया था ना उसका ही शूज़ भी वापस दिया उसको। ये सरप्राइज टूरिस्ट। तो एक मतलब टूरिस्ट सरप्राइज हो गया कि ऐसा क्या बात है, हमारा शूज़ भी वापस कर रहा है। इफ़ यू वे तो रिटर्न सम शूज़ बैक। अगर यही शूज़ आपको वापस करना था तो वाई डिड यू टेक देम अवे इन द फर्स्ट प्लेस। तो क्यों आप लोगों ने ये शूज़ ले लिए थे हमसे। द मिनिस्टर स्माइल एंड सेड जेंटलमैन यू कम टू आवर कंट्री एंड लाइक इट। तो मिनिस्टर मंत्री क्या बोल रहे हैं, आप लोग हमारे देश आए, देश को पसंद किए, वी आर हैप्पी अबाउट इट, हम लोग खुश हुए हैं। एंड वी आर प्लीज दैट यू आर टेकिंग बैक फ्रॉम फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर कंट्री। और हम लोग ये जान के भी खुश हुए कि आप लोग हमारा देश को जो मेमोरी है हमारा देश से अच्छी अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। बट वी डोंट वांट यू टू टेक बैक आवर सॉइल। पर हम लोग ये नहीं चाहते कि आप हमारा देश का मिट्टी लेके जाओ। सो वी डस्ट योर शूज़ क्लीन। हम लोग आपका मतलब शूज़ में जो डस्ट लगा था, मिट्टी लगा था, उसको साफ कर दिए। वी लव आवर सोइल मोर देन आवर ओन लाइफ्स। हम हमारा ज़िंदगी से भी ज़्यादा हमारा देश का मिट्टी को प्यार करते हैं। थैंक यू। द टूरिस्ट वेर अमेज टू सी द एथियोपियंस लव फॉर देयर सोइल। तो क्या हुआ, जो टूरिस्ट जो आया था ना वो लोग एथियोपियंस के इतना देश प्रेम देख के मुग्ध हो गए।